मेलिस, मेलिस सुनो, देखो मैं जानता हूँ कि तुम दुखी हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये अच्छा हो गया है ना? हाँ, वो बेहुदा शख्स कल को तुम्हें और ज्यादा दुखी करता। जानते हो वो कौन सी चीज है जिसने मुझे ज्यादा रंजीदा किया है? सबके सामने जलील होना, बेवकूफ बनना सबके सामने। मेलिस, बेवकूफों वाली बातें मत करो। हाँ, किसके सामने तुम जलील हुई? वो हम लोग थे, तुम्हारे अपने घर वाले, तुम्हारा भाई, तुम्हारा आर्ता। मेरा ये मतलब नहीं था। सच कहूं तो मैं अजरा के सामने जलील होने पर रंजीदा हूँ। भाई ने मुझे बताने के बजाय उसके साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया। मैं तो बहन हूं ना उनकी। मेलिस, मेरी बात सुनो, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। याद है, दादी जान हमेशा कहती थी कि हर होने में कुछ अच्छा होता है। हाँ, चलो अब थोड़ा सा मुस्कुरा दो। अजरा से बात कर ली है मैंने, चेतिन का भी बता दिया, और ये भी बता दिया कि वो कोई फजूल सा मुकदमा करने वाला है मुझ पर। अगर जरूरत पड़ी तो दोनों की मुलाकात करवा दूंगा। तो क्या कहा उसने? कुछ खास नहीं कहा उसने, लेकिन मुझे यकीन है वो मेरा ही साथ देगी। हम उस मुकदमे की बात कर रहे हैं जिसमें उसके बाप की मौत की वजह की तहकीक होगी। मेरे ख्याल से अजरा इस मामले में चेतन का साथ देगी। तुमने उससे बात करके गलती की है। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा। और मुझे तुम्हारे किसी भी ख्याल से कोई दिलचस्पी नहीं। बहरहाल मुझे अब इसकी कोई परवाह भी नहीं। और हाँ, मैं एक नई कार खरीद रही हूँ। पहली कार में क्या खराबी है? मुझे उसका रंग पसंद नहीं। और हाँ, जरा इस पर अपने दस्तखत कर दो। क्या है ये? शादी का मुआहदा है। होलिया, क्या तुम वाकई संजीदा हो? मैं अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा संजीदा कभी नहीं हुई। क्या हम इतने सालों के बाद अपने असासे बांटेंगे? क्या हमने एक दूसरे पर मुकम्मल तौर पर एतमाद खो दिया है? जिसे आप इतने सालों तक अपना शौहर कहें और वो आपसे चीजें छुपाने लगे तो हाँ, ऐसे मर्द पर से औरत का एतबार खत्म हो जाता है। और फिर से उसे हासिल करना कोई आसान काम नहीं है। मसलन तुम इस पर दस्तखत करके इसकी इब्तिदा कर सकते हो। अब मैं चलती हूँ, बहुत से काम हैं। ये लो अली मेरी जान, तुम्हारी पसंदीदा। तुम मुझे भूल ही गई हो फरीदे। बच्चे को तो चॉकलेट देकर बेवकूफ बना लिया, और मेरा तुम्हें क्या? यकीन नहीं आएगा हम पर क्या गुजरी है हुस्नी। फरीदे, अब तुम मुझे दुख भरी कहानी ना सुनाना। मैं पहले से ही बहुत दुखी हूँ। तुम तो वक्त से पहले ही मार दोगे मुझे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो हुस्नी? मैं भला तुम्हें क्यों दुखी करना चाहूंगी? अरे मेरी फूल जैसी बेटी को तो तुम अपने साथ ले गई, अजरा चली गई। अब तो मैं किसी पे गुस्सा भी नहीं कर सकती। वो तो नई दुल्हन की तरह मेरे नखरे उठाती थी। मुझे सास बनाए बगैर सास का मजा दिया इसने। बस करो हुस्नी, कोई बहू तुम्हारे साथ गुजारा कर ही नहीं सकती। ये तो शुक्र है तुम्हारा कोई बेटा ही नहीं। अच्छा देखो, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें यहाँ एक बहुत अच्छी खबर सुनाने आई हूँ। अच्छा? अजरा को उसका भाई मिल गया है, मर्द मिल गया है उसे। हाय शुक्र अल्लाह का। मेरी बच्ची कितनी खुश होगी ना। तुम्हें पता है, मैं इतनी खुश हूँ कि नाचने को दिल चाह रहा है मेरा। अब वो दोनों कहाँ हैं? हाय, तुम उस बच्चे को साथ क्यों नहीं लाई? मैं भी देख लेती। नहीं, वो हमारे साथ नहीं। वो बेज़मीर औरत सुमरो के साथ रह रहा है, अजरा से नाराज है। उस बच्चे पे क्या गुजरी होगी अल्लाह ही बेहतर जानता है। अजरा तो खुश भी नहीं हो पाई होगी। हाय फरीदे। मगर वो बहुत ही प्यारा बच्चा है, और उसके अलावा ज़हीन भी बहुत है। उसे मौसीकी भी बहुत पसंद है। अजरा ने मुझे उसकी तस्वीर भेजी है, रुको मैं भी दिखाती हूँ तुम्हें।
मुझे भी देखना है। हाँ हाँ देखो। मैं तो इससे जानता हूँ ये मर्द है। हाँ हाँ ये मर्द है। मुझे याद है ये बच्चा मरियम आपा के घर आया था। हम साथ में खेलते थे और तस्वीरों में रंग किया करते थे। ये वही बच्चा है। इंशाअल्लाह अपना रहम फरमा। अगर मैं वापस न लौटा होता तो एजे की कुछ मदद कर सकता था। मैं उसकी संभलने में मदद कर सकता था जरा। खुद को कसूरवार मत ठहराओ प्लीज जैंग। शुक्र है ये मुकदमा बंद हुआ। अब अजरा अपनी शिकायत वापस ले ले तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ जरूर ठीक हो जाएगा। वो मैं माफ कीजिएगा, असल में आपने मेरे लिए जो कुछ किया मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाह रही थी। रहने दो, शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं। तुम खुश हो मेरे लिए यही काफी है। आप बहुत अच्छे हैं। कुछ मंगवाऊं आपके लिए? दिल तो चाह रहा है लेकिन कुछ जरूरी काम है इसलिए जाना होगा मुझे। माफी चाहूंगा। ठीक है। मुझे भी हिसाब चेक करना है। हुलिया तो ये समझती कि वो यहाँ की मालकिन है और मैं यहाँ कुछ भी नहीं करती। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो अजरा, इस वक्त कहाँ हो तुम? असल में मैं तुमसे मिलना चाह रही थी। मुझे मुकदमे के हवाले से कुछ बात करनी थी। अच्छा ठीक है सुमरो, मैं कल जाकर अपनी शिकायत वापस ले लूंगी। ठीक है मैं देख लूंगी। ठीक है आप फोन रख रही हूँ, कल देखती हूँ इस मामले को। क्या कह रही थी वो? मैंने शिकायत दर्ज करवाई थी कि सुमरो जानती है मर्द कहाँ है, तो वो ये बताने के लिए फोन कर रही थी कि आज थाने गई थी और उसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। आजमी को साथ ले गई थी गवाह के तौर पर। उसने बिल्कुल भी वक्त ज़ाया नहीं किया। बिल्कुल भी नहीं। चलो ये भी हो गया। बात सुनो, जरा हिसाब का खाता लेकर आओ और एक कप कहवा भी। उफ जैंक यार, मुझे लग रहा है कि देर हो जाएगी। हमने 10 बजे तक छुट्टी ली थी। फिक्र मत करो, हम पहुंच जाएंगे। ये कहां से आ गया? अपनी गाड़ी आगे से हटाओ भाई। अब तुम इसका रवैया देख रही हो, फिर तुम कहती हो मैं गुस्सा करता हूँ सब पर। गाड़ी क्यों नहीं चला रहे? आगे से हटो, हमें जाना है अभी। ऐसे नहीं मानेगा ये, मैं देखता हूँ। जैंक रुक जाओ प्लीज, लड़ाई मत करना इस मुझे जाकर बात करनी होगी। देख नहीं रही उसने रास्ता रोका है हमारा। हाँ देख रही हूँ उसने ऐसा किया, लेकिन ऐसा करो तुम गाड़ी मोड़। ये मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ जरा। इससे भी अभी आना था। गाड़ी को पीछे ले लो मेरे भाई, आगे रास्ता बंद है। अब ये कौन आ गया यार? रास्ता बंद है भाई, गाड़ी को पीछे करो। मैं सब्र करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ऐसा लगता है सारे पागल मेरे ही पीछे पड़े हैं आज।
रुको, मैं जाकर देखता हूँ इन्हें। जैक, क्या करोगे तुम? अजरा, तुम यही गाड़ी में रुकना, मैं उससे बात करके आता हूँ। तुम बाहर मत निकलना, ठीक है? जैक, छोड़ दो ना प्लीज। मैं सिर्फ बात करूंगा उससे। मेरे भाई, आगे रास्ता बंद है, गाड़ी पीछे करो, मैं निकलना यहाँ से। हम ऐसा नहीं कर सकते। वो क्यों? क्योंकि तुम अच्छे नहीं लगे हमें। क्या तुम्हारा उलझने का इरादा है मुझसे? क्या? जैक, जैक छोड़ दो, रुक जाओ। खामोशी से चलो मार्स। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। चुपचाप चलो, सुना नहीं तुमने? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? जैक, छोड़ो। जैक, जैक यहाँ देखो। छोड़ो मुझे। जैक, 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 छोड़ो मुझे। रुक जाओ। छोड़ो। जैक, बचाओ मुझे। छोड़ो। जैक, जैक, कौन है तुम लोग? मारो उसे। छोड़ दो उसे। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो। जैक, बचाओ मुझे। जैक, छोड़ो। करीब मत आना, करीब मत आना मेरे। अज़रा! पीछे हटो। मैंने कहा ना करीब मत आना मेरे। पीछे हटो। अज़रा! क्या चाहते हो तुम लोग हमसे? जैक! जैक! बहुत डर रही थी मैं। तुम ठीक हो अज़रा? ये क्या किया उन्होंने? ये क्या हो गया? तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ठीक हो? शुक्रिया दोस्त, बहुत शुक्रिया मदद करने के लिए। कौन थे वो लोग और क्या चाहते थे हमसे? मैं जानता हूँ इन लोगों को। ये यहाँ के दुकानदारों से भत्ता लेते हैं। मेरी इन पर नजर पड़ी तो इस तरफ चला है। वैसे क्या चाहते थे ये लोग? पैसे के लिए? भत्ताखोर किस्म का गुरु है ये। लोगों को डरा धमका कर उनसे पैसे लेते हैं और कुछ नहीं। खैर शुक्र है उन्होंने तुम्हारी दोस्त के साथ कुछ नहीं किया। ये इतना भी आसान नहीं था। तो कोई इनके बारे में पुलिस को क्यों नहीं बताता? हम पुलिस के साथ मिलकर इन्हें काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि आप भी चाहें तो शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। मैं भी गवाही दे दूंगा। वो आकर एक दो को पकड़ लेंगे। लेकिन ये लोग इतने सारे हैं, कितनों को पकड़वाएंगे? तुम फिक्र मत करो, मैंने इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। हाँ ठीक है। टायर तो चाकू से फाड़ दिया है। यहाँ करीब में मेरी वर्कशॉप है। अगर चाहो तो गाड़ी वहाँ पर ले चलते हैं। 2 मिनट में पंचर लग जाएगा इसका। नहीं, तुम सहमत मत करो। वैसे आज तुमने बहुत मदद कर दी हमारी। अरे कोई मसला नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। मैं अपने बंदों को बुलाता हूँ। तुम ठीक हो ना? हेलो, दर्द ज्यादा तो नहीं हो रहा तुम्हें? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, उनसे मैं कहो कि जानती हूँ कार्ड दो तकलीफ हो रही होगी तुम्हें। मैं बहुत डर गई थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें यहाँ से गाड़ी को टो करना है। ठीक है, खुदाफिज। मेरे बंदे आ ही रहे हैं बस। शुक्रिया तुम्हारा। वैसे मेरा नाम कादिर, तारुफ नहीं हो सकता। मैं जैंक हूँ। खुशी हुई मिलकर। अज़रा। खुशी हुई। मेरी गाड़ी यहीं, अगर कहो तो तुम दोनों को छोड़ देता हूँ। नहीं शुक्रिया, हम बस कुछ देर में आते हैं। ठीक है? तो फिर ये मेरा कार्ड रख लो। कुछ देर बाद कॉल कर लेना मुझे। ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। बहुत शुक्रिया मदद के लिए। दिखाओ जरा मुझे। मैं ठीक हूँ। क्या तुम वाकई डर गई थी? हाँ, मैं बहुत डर गई थी कि तुम्हें कुछ हो ना जाए। मेरे बेटे, हो सकता है तुम्हें गलत फहमी हुई हो। मरियम ने ये तस्वीर देखी थी। अगर ऐसा कुछ होता बताती वो। कसम से मुझे पूरा यकीन है ये वही है नानी। नहीं हुस्नी, मैं मरियम से बात करूंगी। अब मुझे भी बेचैनी हो रही है। तुम्हारी मर्जी है, लेकिन हो सकता है बच्चे को गलत फहमी हुई हो। फिर भी
हम बच्चे की बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो मरियम ये बात हमसे क्यों छुपाती? मर्द की तस्वीर देखी थी उसने। नहीं नहीं, मैं अपनी तसल्ली के लिए उससे जरूर मिलूंगी। फेरीदे सुनो, एक बात याद आई है मुझे। एक दिन मरियम ने अजरा को फोन किया था। वो कह रही थी कि उसने अजरा के भाई जैसा एक बच्चा देखा है। कॉल की थी उसने। इसका मतलब है कुछ तो है यहाँ हुस्नी, और फिर बच्चे की सरपरस्ती का मुकदमा भी है। हमें मालूम तो होना चाहिए आखिर क्या हुआ था उसके साथ। अच्छा, कहाँ रहती है ये मरियम? अली ने मरियम का घर देखा, ये तुम्हें ले जाएगा। अली, तुम मुझे वहाँ ले चलोगे? ठीक है। चलो तो फिर चलते हैं। चलो। हेलो गिजाम, कॉलेज में दावत? नहीं यार, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। मैं तो ठीक से पढ़ भी नहीं पा रही हूँ। कल मेरा इम्तिहान है, लेकिन एक लफ्ज मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग काम ही नहीं कर रहा मेरा। गिजाम, मैं इफ्कान से शादी का सोच रही थी, बल्कि शादी होने वाली थी मेरी उससे। मैं तो सोच ही नहीं सकती, आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। नहीं जानती, वादा भी नहीं कर सकती। अगर आना हुआ तो बताऊंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई। जी गाड़ी मेरी है भाई, क्या से ले जा सकता हूँ मैं? ठीक हो गई है क्या? काम जारी है, मजीद वक्त लगेगा। आप कुछ देर बाद आ जाएं। ठीक है, हम बाद में आते हैं। अगर आप मुझे अपना नंबर दे जाएं तो मैं तैयार होते ही आपको कॉल कर दूंगा। इसकी ज़रूरत नहीं, हम बाद में आते हैं। जी ठीक। शुक्रिया मेरे भाई। अरे हाँ, वो जिसने हमारी मदद की थी, कादिर, क्या वो मौजूद हैं? कादिर उस्ताद खाना खा रहे हैं, आप कहें तो बुला दूं उन्हें? अरे नहीं नहीं, उन्हें परेशान मत करें, हम बस थोड़ी देर में आते हैं। शुक्रिया मेरे भाई। कोई घर पे नहीं है शायद। फातिमा आंटी हमेशा घर पे ही होती हैं। फातिमा कहा तुमने? आजा, तुम्हारी उस औरत से मुलाकात हुई थी, क्या नाम था उसका? फातिमा, यही नाम था ना? नहीं दादी जान, मैं मिला तो नहीं हूँ, पर एक बार देखा जरूर है उसे। आपा, अगर आप नर्स मरियम को ढूंढ रही हैं तो वो घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? वो मुझे कहाँ मिल सकती है? वो जिस अस्पताल में काम करती है उसका पता बता सकती हैं आप मुझे? अब किसी और हॉस्पिटल में काम करती है। 2 दिन पहले ही अपना सारा सामान लेकर वो चली गई। बहन, मुझे आपसे एक बात पूछना थी। क्या मरियम के साथ कोई बच्चा भी रहता था यहाँ? मेरा ख्याल है उसके साथ कुछ मेहमान थे, शायद कोई करीबी थे, और एक बच्चा भी था उसके साथ, लेकिन वो कुछ दिन पहले ही चला गया। कब गए वो लोग? इस बारे में तो मैं नहीं जानती। ठीक है, शुक्रिया। कोई बात नहीं। चलाओ। आओ मर्द, हम लोग जा रहे हैं। मर्द, ये क्या किया तुमने? क्या कर रहे हो? ये पक्का मार्कर है बेटा, जितनी भी कोशिश कर लो ये मिटेगा भी नहीं। अल्लाह अल्लाह, क्या कर रहा है ये लड़का? ये क्या किया तुमने? तुम्हें लगता है लिखने की जगह है? हाँ? मत कीजिए, दूर हटो, मत कीजिए। दूर हटो।
पता नहीं ये क्या करके रखी है तुमने, अब ये कैसे हटेगा? हटो। मत कर प्यारे, मत कीजिए, रुक जाए। ठीक है, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ मर्द बेटा, परेशान मत हो। आओ यहाँ आओ, अपना हाथ दो मुझे, इधर आओ, इधर आओ। मर्द मेरी बात सुनो, मैं इस पियानो को इसलिए साफ कर रही हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम जानते हो क्या तुम्हें बड़ा पियानो नहीं चाहिए? क्या ये छोटा नहीं है? तुम चाहते हो मैं बना दूं? हाँ? हाँ, अच्छा लगा तुम्हें? हाँ, चलो आओ फिर हम साथ मिलकर बनाते हैं। ये तो कितना अच्छा है। अब ये मत कहना कि सुमरो में पियानो नहीं लेकर देती। आओ, हमें चलना है, अभी हमें जाना है वहां पर ना। बस ठीक है अज़रा। रुको, हेलो मत, तुम्हारी आंखें जल जाएंगी। अच्छा ठीक है, मुझे इन चीजों की वैसे भी आदत नहीं है, रहने दो। हाँ, लेकिन ये तुम्हारी आंख में भी जा सकता है। आराम से बैठ जाओ, मुझे जख्म साफ करने दो। शुक्र है कि इतना गहरा नहीं है ये। अज़रा, मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रहने दो ना प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन ये पट्टी तो करने दो प्लीज। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें खुशी मिलती है तो लगा दो अभी। हिलना मत। अगर तुम्हें ज्यादा चोट लग जाती, मुझे लगा था कि सब खत्म। तुमने देखा था वो कितने जालिम थे, हमारी जान भी ले सकते थे वो लोग। वो तो शुक्र है कि वक्त पर मैकेनिक आ गया। अगर मुझे आज कुछ हो जाता तो बाकी बहुत दुखी होती। क्या कह रहे हो जैंक? ऐसा सोच कर भी मेरी तो रूह ही कांप जाती है। बर्दाश्त नहीं कर पाती मैं। और मेरा क्या होता अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम्हारे साथ रहते मुझे कुछ नहीं होगा। यकीनन मेरे होते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैंक, मैंने काफी सोचने के बाद तुम्हें ये खत लिखने की हिम्मत की है। जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं खुद को संभाल नहीं पाई। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। तुम्हारा जाना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे कभी भी इस तकलीफ से छुटकारा नहीं मिला। जब तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकाला गया तब तुम्हारे छोड़ने के बाद मैं भी टर्की वापस आ गई। 2 महीनों से मेरा इलाज चल रहा है क्योंकि मैं सख्त डिप्रेशन में हूँ। लेकिन कोई इलाज, कोई दवा मेरे गम और शर्मिंदगी को कम नहीं कर पा रही। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो जैंक, और कभी भी खुद को इसका कसूरवार मत समझना। याद रखना, तुम हमेशा मेरे लिए ख़ास हो। एजे। सबर 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 सबर। कादिर उस्ताद, वही रहना, यहाँ आने की जरूरत भी मत करना। जैंक, मैं तुम्हें सिर्फ एक बार नहीं मारूंगा, समझ आई तुम्हें? बल्कि हर रोज तुम्हें आराम आराम से तरसा तरसा के मारूंगा। नहीं हुस्नी,
वो नहीं मिली मुझे। उसका ट्रांसफर हो गया, वो चली गई। हाँ तो तुमने उसके पड़ोसियों से बात क्यों नहीं की? उसकी पड़ोसन ने मुझे उसके मेहमान, एक औरत और बच्चे के बारे में बताया, मगर लगता है जैसे वो भी बहुत पहले चले गए थे। सच कहूँ तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा मुझे। पुराने अस्पताल से ट्रांसफर का पता करवा लूंगी। अल्लाह अल्लाह, मरियम मुझसे कह रही थी कि वो कहीं और जाने की तैयारी कर रही है, लेकिन उसे जाने से पहले खुदाफिज तो कहना चाहिए था ना। नहीं, इसके पीछे जरूर कुछ है हुस्निए, जरूर कुछ है, लेकिन हमें इसका सुराग लगाना होगा। अच्छा, मैं चलती हूँ और पता करती हूँ इस बारे में। ठीक है, मुझे बताते रहना, वरना मुझे परेशानी होगी। ठीक है। अली मेरे बच्चे, अली, अगर वो तुम्हें कहीं भी दिखाई दे तो तुम अपनी नानी के फोन से फौरन मुझे फोन करोगे, ठीक है बेटा? अच्छा ठीक है फरीदे नानी। जीते रहो बेटा। हुस्निए, तुम ठीक तो हो? हुस्निए, हुस्निए, अली बेटा जरा पानी लाना जल्दी से। हुस्निए, हुस्निए, मेरा फोन। नानी को ये क्या हो रहा है? सब ठीक है बेटा, कुछ नहीं हुआ, तुम कमरे में जाओ। हुस्निए, तुम ठीक तो हो? हुस्निए, हुस्निए, जल्दी करिए प्लीज, मुझे एक एम्बुलेंस चाहिए। हाँ, मरीज की हालत बहुत खराब है, सांस नहीं आ रही। ट्रिक पेनार रोड, गली नंबर 36। हाँ, शुरू में ही। जी हाँ, ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं। हसन, हसन, हसन अंदर आओ जल्दी। हुस्निए, मुझसे सांस नहीं जा रही, कुछ करो, कुछ करो। हुस्निया आंटी, हुस्निया आंटी आप ठीक तो हैं? हमें इनका करवट बदलना होगा फरीदा साहब। ठीक है। फरीदा साहब, आपने एम्बुलेंस बुलवाई है? हाँ हाँ बुलवा ली है मैंने, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। क्या हम ले चले? एक मिनट। मैं ठीक हूँ हसन। हुस्निए, तुम ठीक हो? ठीक हो, ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अब सांस नहीं आ रही थी बस। शुक्र खुदा का, तुमने तो मुझे जीते जी मार डाला था। मैं जाकर एम्बुलेंस को देखता हूँ। ठीक है बेटा। नानी जान, मेरे बच्चे, ठीक हो मैं, डरो मत, कुछ नहीं हुआ मुझे। अली बेटा, यहाँ आ जाओ मेरे पास, ताकि तुम्हारी नानी आराम से सांस ले सके। फरीदे, मैं तो बस ऊपर जाने ही वाली थी। ऐसी बातें मत किया करो। और क्या हो रहा है लड़के? तुम पियानो लेना चाहते हो? हाँ, जानते हो मेरे पास भी एक पियानो है, एक बहुत बड़ा पियानो। किसी दिन दिखाऊंगा तुम्हें, देखना चाहोगे? सुमरो भी मर्द को पियानो दिलाएंगी, एक बड़ा पियानो। तुम्हारी अम्मी सुमरो बहुत अमीर खातून है ना, क्योंकि पियानो बहुत महंगे होते हैं, ठीक है? अच्छा सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। क्या सुमरो अम्मी से प्यार करते हो? मर्द सुमरो अम्मी से प्यार करता है। और जानसू से? मर्द जानसू से भी प्यार करता है। मैं भी जानसू से बहुत प्यार करता हूँ। तुम जानते हो कि मैं जानसू का कौन हूँ? हाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कैफे में हम भला क्या करते हैं? चाय पीते हैं और केक खाते हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ ना मर्द? दफा हो जाओ।
मैंने यहाँ की लेमन केक की बड़ी तारीफ सुनी है, क्या तुम मेरे लिए भिजवा सकती हो प्लीज? चले जाओ यहाँ से। ठीक है, तो फिर मैं खुद जाकर ले लेता हूँ। लानत हो तुम पर। क्या हुआ, तुम काफी देर से पढ़ रहे हो इसे? हाँ, अगर जहन में कोई सवाल है तो पूछ सकते हो मुझसे। मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा कि हम ये शादी की शराइत तय कर रहे हैं। सही कहा, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे पीछे क्या कुछ करते रहे हो। बेफिक्र रहो, आदत हो जाएगी तुम्हें। ठीक है, मैं दस्तखत कर देता हूँ, लेकिन अब इस मामले को मजीद आगे मत ले जाना। मैं अब चाहता हूँ इन बातों को पीछे छोड़ दें हम। छोड़ देंगे पीछा? जैसे ही तुम सुमरो को पैसे देना बंद करोगे और फिर से मेरा एतबार हासिल करने की कोशिश करोगे, हम इन बातों को छोड़ देंगे। तुम जानते हो ना, ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। तुम बिल्कुल दुरुस्त कह रही हो, लेकिन यकीन करो इंतहाई मजबूरी में किया मैंने। वो भी सिर्फ इसलिए किया कि तुम्हें खोना नहीं चाहता था मैं। तो ठीक है, तो फिर तुम मेरा एतबार जीतने की कोशिश करते रहो, मुझे कैफे जाना है। वो हुलिया, अजरा, अगर उसने चेतन के साथ मिलकर दावा कर दिया तो, यानी अपने बाबा के कत्ल का, केमाल का। वो कर सकती है, मैंने तुम्हें कहा भी था कि ये तो एक दिन होगा। मगर तुम अब तक खौफजदा क्यों हो? उस कर्जे के बारे में तो मैं जान चुकी हूँ। सिर्फ यही बात है ना? माफ करना दोस्त, जिन लोगों ने तुम पर हमला किया था वो यहाँ मुझे भी मारने के लिए आए थे। वो लोग मुझसे अच्छी तरह वाकिफ हैं और जब उन्होंने तुम्हारी कार देखी तो डराने के लिए ये सब कर दिया। हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसी बीच बचाव में ये सब कुछ हो गया। उसकी फिक्र मत करो, जो होना था वो हो चुका। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बात यहीं खत्म हो जाएगी। क्या तुम मुझे उनका एड्रेस दे सकते हो ताकि इसका हल निकाल सकूं? जैक, क्या करने वाले हो तुम? तुम्हें ये सब नहीं दिख रहा क्या असरा? मैं वही करूंगा जो जरूरी होगा। हरगिज नहीं, हम पुलिस के पास जाएंगे, अपना बयान दर्ज करवाएंगे, फिर उन्हें जो करना होगा वो करेंगे। वैसे पुलिस आई थी यहाँ पर, हमने रिपोर्ट लिखवा दी है, यानी कानूनी कार्रवाई कर ली है, पुलिस संभाल लेगी सब। काफी है ये जैक। ठीक है तो फिर, लेकिन अगर किसी भी वक्त मेरी जरूरत पड़े तो फौरन से मुझे बुला लेना। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम मुझे किसी भी वक्त कॉल कर सकते हो, ये मेरा कार्ड भी रख लो। खुदा हाफिज भाई। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। जैक, मुझे एक बहुत ही जरूरी काम से जाना है, हम बाद में मिलते हैं। कहाँ जा रही हो तुम? क्या काम है तुम्हें? मुझे चेतन से मिलने जाना है। वो बाबा के साथ काम करता था, बहुत जरूरी काम है उससे। ऐसा क्या काम है तुम्हें? बाबा की मौत का मामला है, वो मुकदमा करना चाह रहा है। दरअसल उसे शक है कि बाबा का कत्ल हुआ। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया इसके बारे में? इसलिए कि मुझे भी अभी पता चला। मतलब अब तक मुझे भी नहीं पता कि वो क्या चाहता है। मिलूंगी तो पता चलेगा। ठीक है, तो फिर चलते हैं। तुम साथ चल रहे हो मेरे? क्या मैंने तुम्हें पहले कभी अकेला छोड़ा? चलो चले फिर। मुझे ये कॉलेज में नहीं लगती है। काफी खूबसूरत है ना? पिछले दिनों मैंने इसे प्रिंसिपल के कमरे में देखा था। इंतराज करवा रही थी अपना। अच्छा, तो चलो मिलते हैं इससे। पहले ही दिन क्यों तंग कर रहे हो उसे? तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है? मिलने दो उसे, क्या बुराई है? जैदा, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। क्लास में जा रही हूँ। ठीक है, जाओ। जैदा, ठीक है, मैं ले आता हूँ।
मेलिस, तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हुई हो? अम्मी, मैं जाने के लिए इसलिए मान गई क्योंकि दोस्तों ने जिद की थी, लेकिन अब मेरा दिल नहीं चाह रहा। ऐसा नहीं करो बेटा, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। मेरी बेटी बहुत बहादुर है ना? यानी वो किसी ऐसे शख्स की परवाह क्यों करेगी जो उसके काबिल ना हो? चलो अब अपने कपड़े निकालो। शाबाश। अम्मी, वाकई मेरा दिल नहीं चाह रहा। मेरी जान, मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्या महसूस कर रही हो, लेकिन अभी तुम जवान हो बेटा। अभी तुम्हारे सामने लंबी जिंदगी है और मैं जानती हूँ और मुझे यकीन है कि तुम्हारी जिंदगी में जरूर कोई ऐसा आएगा जो तुम्हारा मुस्तहिक होगा। नहीं जानती कि अब किसी पर यकीन कर सकूंगी या नहीं। मेरी गुड़िया, मेरी जान, मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल टूटा है, लेकिन धड़कन नहीं रुकी अभी, है ना? जरा वक्त दवा से ठीक है, खुद को भी और लोगों को भी और प्यार को भी। चलो देखो ये कितना अच्छा है, ये तुम पर बहुत जचेगा और मैं वादा करती हूँ तुम्हें अपनी मोतियों की बालियां दूंगी। चलो जल्दी से पहन लो इसे, पहनकर मुझे दिखाओ। माफ करना, ये तुम्हारी जगह है? वो मैं नहीं हूँ यहाँ पर, इसलिए मालूम नहीं था मुझे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल ये जगह किसी और की है। मेरे बराबर वाली सीट खाली है, अगर चाहो तो यहाँ बैठ सकती हो। मेरा नाम अहमद है। यामूर। खुशी हुई मिलकर। घर कहाँ है तुम्हारा? मैं नादोलो के कॉलेज में थी, फिर हम यहाँ शिफ्ट हो गए। अच्छा, समझ गया। वैसे अभी 20 मिनट है हमारे पास, अगर तुम चाहो तो स्कूल का विजिट करवाता हूँ, मजीद तारुफ हो जाएगा। जरूर। चलो। हेलो। हाय। हमारी नई दोस्त से मिलो, इसका नाम यामूर है। तो ये बात है। तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? पहली बार कॉलेज आई हो क्या? इसकी बातों का बुरा मत मनाना, बहुत मजाक करती है। चलो हम लोग बाहर चलते हैं, आ जाओ मेरे साथ। हमारी दोस्त जैदा बहुत मजाक करती है। ये तो उसके माँ बाप की तरह से हर जगह घुमाने निकल पड़ा। ये क्या कर रहे हो तुम? सुमरो, लोग कह रहे हैं कि तुम्हारा शौहर विरासत में बहुत कुछ छोड़ गया तुम्हारे लिए। विरासत में वो कर्जे छोड़ कर गया है, चले जाओ यहाँ से। अच्छा, लेकिन तुम्हारा सौतेला बेटा तो ऐसा नहीं कह रहा। वो तो कह रहा है कि तुम पियानो दिला रही हो उसे। हाँ? छोटा बच्चा है, वो बहला रही थी उसे। चले जाओ यहाँ से। चाहते क्या हो आखिर तुम? एक मिनट। बुरहान प्लीज छोड़ो सब। क्या हुआ? इससे हाथ मत लगाओ। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? मैं तो कुछ नहीं कर रहा। इन्हें मत लो, ये पैसे किसी और के हैं। हाँ, अब से ऐसा ही होगा सुमरो। तुम शर्मिंदा होगी और मैं शर्मिंदा करूंगा। सुमरो, कोई मसला है क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस अपनी साबिका बीवी से पुराने दिनों की बातें कर रहा था। पुरानी यादें, है ना? सब ठीक है हुलिया, सब ठीक है। बुरहान तो बस जाने ही वाला है। खुदा हाफिज बुरहान। अच्छा, खुदा हाफिज। ये सब क्या था सुमरो? कुछ भी तो नहीं। कुछ नहीं? बुरहान के हाथ में जो पैसे थे वो दराज से निकाले थे ना? हुलिया, तुम जानती हो ना, वो तो अभी जेल से रिहा हुआ है। उसके पास पैसे नहीं थे तो मैंने कुछ मदद कर दी थी उसकी। तुम जानती हो ना वो कितना जलील इंसान है। माफ करना सुमरो, लेकिन ये काबिल कबूल नहीं है। जेल से आने वाले शख्स का यहाँ आना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। तो अब क्या होगा सुमरो? क्या ये शख्स अब हमसे रोजाना भत्ता वसूल करेगा? नहीं, ऐसे क्यों होगा?
मैं इसका कुछ बंदोबस्त कर लूंगी, तुम इसकी बिल्कुल फिक्र मत करना हुलिया। और जो पैसे उसने उठाए हैं वो बहुत जल्द मैं वापस कर दूंगी, ठीक है ना हुलिया? जलील इंसान, लानत हो तुम पर। हेलो चेतन, कैसे हो तुम? ठीक हूँ, शुक्रिया। ये मेरा दोस्त है जैंक। हेलो। मैं चेतन, प्लीज बैठिए। क्या चाय पियेंगे आप लोग या कुछ और मंगवाऊं? नहीं, बहुत शुक्रिया। बेहतर होगा कि हम बराह रास्त काम की बात करें। महसूद अंकल ने कुछ बातें बताई हैं मुझे। तुम्हें मेरे बाबा की मौत के बारे में क्या शक है, बताओगे मुझे? मैं सुनना चाहती हूँ। मैं नहीं जानता कि महसूद साहब ने आपको क्या बताया, लेकिन वो कमाल साहब के मकरूज थे। हाँ, मैं जानती हूँ वो थे। जिस दिन उनका इंतकाल हुआ, उन दोनों की बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। उस दिन होने वाली लड़ाई के बारे में भी मालूम है? वो कोई मामूली लड़ाई नहीं थी अजरा, हाथापाई हुई थी उनकी। कमाल साहब ने गिरबान से पकड़ा था उसे। ये क्या कह रहे हो तुम? ये बात नहीं बताई उन्होंने? नहीं, बस ये बताया था कि लड़ाई हुई थी। आपके ख्याल से वो रकम कितनी बड़ी थी कि उसके लिए एक इंसान दूसरे इंसान का कत्ल कर दे? ये तो नहीं जानता, मगर उन दोनों के बीच हाथापाई रकम के लिए ही हुई थी। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये तबाही मौत नहीं थी? चलो ऐसे पूछ लेता हूँ कि ये मुकदमा किस सबूत की बुनियाद पर करने जा रहे हो? भाई कमाल साहब बहुत मोहताज इंसान थे, चीजों का ख्याल रखने वाले। उन लोगों का कहना था कि धमाका शॉर्ट सर्किट होने की वजह से हुआ था। मैंने एक दिन पहले ही सब चेक किया था। मैं उनके साथ सालों से काम कर रहा था। मैंने टेक्निकल स्कूल में कोर्स किया है। अगर कोई मसला होता तो मुझे जरूर पता चल जाता। एक दिन पहले एक आदमी आया जो कह रहा था बिजली के महकमे से, कहने लगा ट्रांसफार्मर और दीगर मामलात की जांच करेगा। मैं रोकना चाहता था, लेकिन महसूद साहब मौजूद थे, उन्होंने बात की उससे। ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं किया महसूद अंकल ने। अगर जैसा तुम कह रहे हो सब कुछ वैसा ही हुआ था, तो इस मुकदमे में मैं भी फरीक बनूंगी। मैं आपके बाबा की बहुत इज्जत करता था, वो मेरे बाप की तरह थे, लेकिन मैं आपके अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता, और मैं ये बात किसी और को समझा भी नहीं सकता। मैं आपके साथ हूँ, जैसा आप कहेंगी वैसे ही होगा।